कोलकाता में हुई कार्रवाई और धरने की गूंज संसद में भी साफ सुनाई दी। टीएमसी के साथ खड़े कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सीधे मोदी सरकार को निशाने पर लिया और टीएमसी के सांसदों ने लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की वजह से कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। इसके बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो टीएमसी सांसद शौकत राय ने मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। The misuse of CBI by the central government against opposition government, the BJP leadership led by Narendra Modi and Amit Shah to really damage the constitutional structure. लगे हाथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी का साथ देते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजू जनता दल भी सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में ममता सरकार के साथ खड़ा नजर आया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और एनसीपी के सांसदों ने भी ममता सरकार का पुरजोर समर्थन किया, लेकिन सीपीएम ने शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की और 4 साल तक सीबीआई के कार्रवाई न करने पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ ममता सरकार को भी आड़े हाथ लिया। 4 साल तक सीबीआई ने ज्यादा कुछ नहीं किया, तब तो दीदी और मोदी सेटिंग चल रहा था। चीफ मिनिस्टर ने एक पुलिस कमिश्नर को साथ लेके बैठ गया, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। विपक्ष का हमला बढ़ता देख सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला। ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। उधर राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होते ही टीएमसी सांसदों ने सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए रोक दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ सियासी घमासान थमने के बजाय और बढ़ गया। ममता सरकार और सीबीआई के इस झगड़े के बहाने विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखाई और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए ट्वीट किया कि मैंने ममता दी से बात की है और उन्हें कहा है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो देश की संस्थाओं पर पीएम मोदी और बीजेपी का हमला है। पूरा विपक्ष इस तरह की ताकतों को हराने के लिए एकजुट है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता से ममता का साथ देने की अपील की। मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। अखिलेश यादव भी केंद्र सरकार के खिलाफ ममता के साथ खड़े नजर आए। कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए, कैसे उन पे झूठे आरोप लगाए, उसका पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष की एकजुटता से बेफिक्र बीजेपी ने ममता बनर्जी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता जी के व्यवधान की वजह से न सिर्फ फेडरल ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को चोट पहुंची है, बल्कि राष्ट्र स्तब्ध है कि लुटेरों के साथ अब दीदी ने अपना समर्थन दिया है। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल की सियासत भी उबाल पर रही। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर एक सुर में हमला किया। कांग्रेस ने तो इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बता दिया और सीबीआई की मंशा पर सवाल खड़े किए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना पूछे, बिना अनुमति दिए, बिना बताए आप संडे को शाम को एक टीम पहुंच जाती है पुलिस कमिश्नर के घर पे। आपको शायद ये मालूम नहीं है, लोगों को तथ्य मालूम नहीं कि उच्च न्यायालय का आंतरिक आदेश है जो कई महीनों से चल रहा है कि कलकत्ता पुलिस के अफसरों को इस प्रकार से पूछताछ नहीं की जा सकती। जबकि आम आदमी पार्टी ने पीएम पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बहाने आप पूरी तरीके से टारगेट करने पर लगे हुए हैं एक सरकार को। और मुझे जरा बताइए, मुकुल राय कौन है? मुकुल राय क्या शारदा घोटाले में उनका नाम नहीं था? मुख्य आरोपियों में मुकुल राय का नाम था, वो मोदी जी के बगल घूम रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सारी उठापटक को केंद्र का तानाशाही रवैया करार दिया। सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया। They are not masters of this country. People of this country are the masters. लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि सीबीआई की कार्रवाई से सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। हम अभी इसके ऊपर टिप्पणी कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मसला है। मर्यादा टूटी है, एक जो संघीय ढांचा है उसकी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया है। सीबीआई के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार से टकराव के बीच बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग भी पहुंच गई।
बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार राज्य में बीजेपी नेताओं की रैलियों को रोक रही है, जिसकी शिकायत करने बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। The elected chief minister of Uttar Pradesh wanting to attend a rally for which the district authorities have been sought for permission at least 4 days ago, and in spite of that, the concerned authority did not even give permission till the last minute. बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हालात दुरुस्त करने की मांग की। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हों। जो अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के हिंसक घटनाओं के हिस्सेदार, भागीदार बने हुए हैं, उनको भी चुनाव के ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। इससे पहले भी बीजेपी सियासी हिंसा के मामले में टीएमसी पर हमलावर रही है। शारदा चिटफंड मामले में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भले ही ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, लेकिन बंगाल के कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने पार्टी से अलग लाइन लेते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। क्यों आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए? क्योंकि आपकी पार्टी ने समर्थन किया ममता बनर्जी को, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने। मुझे अपनी ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैंने जो देखा इसके चलते मैंने कहा, क्योंकि बंगाल में ये घोटाला के खिलाफ हम लोग सबसे पहले आवाज उठाई थी और ये मांग, सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग किया था, और ये जांच होना चाहिए और दोषी को निकलना चाहिए।